हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 से। और जो टॉपिक लिया है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है। मैंने इस क्वेश्चन का पहले आधा पार्ट कॉपी किया है। पहले मैं इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर इस क्वेश्चन में दो पार्ट और हैं आगे, जो आपने थंबनेल में देख ही लिए होंगे, उसको करेंगे उसके बाद सॉल्व। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट कि x is greater than equal to 0 and less than equal to 12, then show that mod of a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation. अब इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन अलग अलग कंडीशंस हैं कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों की अलग अलग कंडीशन है। क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूं, और बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे करना है बिल्कुल उसी स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा, तो ध्यान से देखिए। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में इस चैप्टर से आने का पूरा पूरा चांस रखता है, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे भी बहुत बड़े 4 मार्क्स के क्वेश्चन है नहीं, चुनिंदा क्वेश्चन ही है, तो उनमें से ये एक है। अब वो एक अलग बात है कि डिविजल बाय 4 की जगह डिविजल बाय 2 आ जाए, इसकी जगह डिविजल बाय 2 ना लिखकर इवन नंबर आ जाए, वो भी डिविजल बाय 2 ही होता है। डिविजल बाय 5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको 4 वाला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर प्रूव होना चाहिए। a कॉमा ए का मतलब है कि आपको अपने रिलेशन के दोनों लेटर्स को a मानते हुए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो चेक करो, क्या मॉड ऑफ a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4? तो भाई बिल्कुल, a माइनस ए 0, मॉड ऑफ 0 इज 0, तो क्या 0 इज डिविजिबल बाय 4? आप लिखोगे यस, 0 इज डिविजिबल बाय 4, हेंस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये लीजिए प्रूव हो गया, छोटा सा पार्ट था। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक की भी अपनी एक कंडीशन है, क्या कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जो कि गिवन ही होगी, तो अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन b कॉमा ए आर को बिलोंग करना जरूरी है। मतलब अगर a कॉमा बी कंडीशन करेक्ट है, तो उसका रिवर्स b कॉमा ए भी करेक्ट आना चाहिए सेम कंडीशन के लिए। कहने का मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, ये करेक्ट कंडीशन है। और अगर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो b माइनस ए मॉड के अंदर भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 को मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स k। मतलब इज डिविजिबल जो लिखा हुआ है उसके लिए अगर मैं एक इक्वल लगाता हूं, तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब इसी स्टेटमेंट को जो ये इंग्लिश में लिखी हुई है, इसे मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है, जो कि एक्चुअल में यस स्टेटमेंट है। मुझे इसका रिवर्स भी यस प्रूफ करना है, तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो चलो पहले इसको रिवर्स लिखते हैं। देन मॉड ऑफ b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, मतलब इज इक्वल टू 4k। लेकिन ऐसे कैसे, a माइनस बी 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो b माइनस ए 4 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? देखो बिल्कुल हो जाएगा। और डाल के आपने क्या लिखा, माइनस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4k। भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने मॉड के अंदर माइनस कॉमन लेकर और डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से चेक करो, अगर a माइनस बी 4 से डिवाइड होता है, जो कि ऑलरेडी यस ही है आपके लिए, तो क्या माइनस ऑफ a माइनस बी 4 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर 8 4 से डिवाइड होता है, तो क्या माइनस 8 4 से डिवाइड नहीं होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। तो प्रूव हो गया कि माइनस ऑफ मॉड ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4k। हेंस हम कह सकते हैं कि यस, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, कि अगर a माइनस बी 4 से डिवाइडेड है, तो माइनस ऑफ a माइनस बी भी 4 से डिवाइड हो गया हमारा रिलेशन सिमेट्रिक। अब बढ़ते हैं ट्रांसटिव की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सबसे आसान। इसमें क्या है कि पहली दो कंडीशन यस होनी चाहिए। मतलब
मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, यस है, एंड मॉड ऑफ बी कॉमा सी इज डिविजिबल बाय 4, ये भी यस है। मतलब ये दोनों कंडीशन पहले से ही यस है। और अगर ये रिलेशन ट्रांसिटिव है तो ध्यान रखिए, मॉड ऑफ ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 आना चाहिए। तो देखो, इसको करने का एक रटा हुआ फॉर्मेट है, मतलब इस तरह के हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करते हैं। अब ये जो इज डिविजिबल बाय मैंने लिखा है, ये तो कि इंग्लिश का स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था सिमेट्रिक सॉल्व करते समय कि इक्वल टू लगा के 4 के साथ एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कीजिए, वहां पर भी यही करेंगे। तो ये जो पहली लाइन है कि a माइनस बी मॉड के अंदर इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या लिख दूं उसकी जगह, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 के। इसी तरह से b माइनस सी मॉड के अंदर डिविजिबल बाय 4, तो मैंने इसको लिख दिया मॉड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 4, और एक कांस्टेंट नया ले लिया, मान लो लैम्डा ले लेते हैं। अब करें क्या, इन दोनों इक्वेशनों को 1 और 2 मानिए, और क्या लिखिए, अब ये वाली ध्यान रखो ना, ये कंडीशन तो यस लेकर आनी है, ठीक है। तो दोनों को क्या करें हम, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। तो देखो क्या आएगा, एलएचएस से एलएचएस ऐड करो, मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4k प्लस 4 लैम्डा। ध्यान से चेक करो, b से b कैंसिल हो गया, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स k प्लस लैम्डा। चेक करो, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4 आना चाहिए। चेक करो, क्या मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4 आ गया, भाई 4 इसके नीचे आ जाएगा ना, तो डिविजिबल बाय 4 ही तो हो गया। लिखोगे यस, द गिवन रिलेशन r is also transitive since the relation is all reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। तो इक्विवेलेंस तो प्रूव हो गया, लेकिन अगर आप थंबनेल में देखें तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट और हैं अभी, अब वो करके दिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब रिलेटेड टू 1 का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 वाली जो कहानी है ना, तो फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो ध्यान रखना, यहां पर ये जो b है उसका वैल्यू 1 दिया है, और आपको ये a का वैल्यू फाइंड करना है फॉर द गिवन कंडीशन, ठीक है। ध्यान रखो, तो कैसे लिखेंगे, लेट a belongs to a such that ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ a माइनस 1, a माइनस और 1 वो डालिएगा जो आपको निकालना है, क्योंकि आपको रिलेटेड टू 1 निकालना है ना, तो यहां 1 डालेंगे, इज इक्वल टू 4 ऑफ k। अब जरा ध्यान से देखो, इस कंडीशन के हिसाब से 0 से लेके 12 तक की वैल्यू के लिए 4 ऑफ k में, मतलब 4 के मल्टीपल में कौन कौन आ सकता है। तो ध्यान से देखो, मॉड ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू, सोचो कि 0 से 12 के अंदर 4 का मल्टीपल कौन कौन है जो 4 से डिवाइड हो सकता है। 0 हो सकता है, एक आपका 4 हो सकता है, एक आपका 8 हो सकता है, और एक आपका 12 हो सकता है। भाई अगर 4 में, अगर यहां पर जो 4 के लिखा है, इसका मतलब है कि 0 से 12 में वो सारी वैल्यूज यहां लिख दीजिए जो 4 से डिवाइड होती हैं, या जो 4 के मल्टीपल में है, जो 4 से डिवाइड होती हैं। मैंने सारी वैल्यूज लिख दी। अब मॉड तो सिर्फ ये शो करता है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मैंने इसे क्या लिखा, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4, 8 और 12। अब 1 बाय 1 कैसे सॉल्व करें, a माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इज इक्वल टू 4, a माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो चेक करो, यहां से सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a क्या क्या आ गए। तो देखो, एक a का वैल्यू 1 आ गया, एक e का वैल्यू 5 आ गया, भाई माइनस 1 उधर आके 5 हो जाएगा ना, ऐसे उधर ले जाओ। एक e का वैल्यू 9 आ गया, और एक e का वैल्यू 13 आ गया। लेकिन गिवन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास a का वैल्यू 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो क्या करें, इसको आप कर दीजिए निगलेक्ट। कैसे लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 12 नॉट बिलोंग्स टू 0 to 12, ठीक है। तो क्या हो गया, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो लिखेंगे देयरफॉर
ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर, कौन कौन है, 1 है, 5 है और 9 है। 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 13 बिलोंग ही नहीं करता 0 से 12 को। ये लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। एक चीज और, हम चाहें तो यहां पर ये जो ए वेरिएबल है इसको एक्स वेरिएबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर 0 से 12 एक्स को रिलेट करता हुआ दिखा रहा है। तो आप चाहें तो इस ए की जगह यहां पर एक्स लिख दीजिए, क्योंकि लेट ही तो ले रहे हो तो लिख सकते हो कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4k। और पूरी कहानी सेम है, मतलब लेटर जो ए यूज किया है उसकी जगह एक्स यूज भी कर सकते हो। बुक्स में आप देख सकते हो कि एक्स लिखा होगा तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने उस छोटे ए को ही ए के बिलोंग कर रखा है। इस छोटे ए की जगह अगर आप बुक में चेक करोगे तो हो सकता है वहां छोटा एक्स भी लिखा हो, ये वाला एक्स। तो ये दोनों सेम ही चीज होती है। वेरिएबल आप चाहो एक्स ले लो या कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। ये लीजिए, पार्ट तो पूरा हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट और है कि ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालनी है। अब देखो इसका भी क्या मतलब है कि सबसे पहले आपको याद रखो कि ये जो ए है हमेशा ये ही फाइंड आउट करना होता है और आपको हमेशा ये वाली वैल्यू ही दी होती है। पिछले वाले पार्ट में ये बी का वैल्यू 1 था, इस बार ये बी का वैल्यू 2 है। तो फिर से क्या लिखेंगे कि लेट, इस बार वेरिएबल जैसे मैंने पिछली बार ए यूज किया था, इस बार एक्स और वाई में कुछ यूज कर लेते हैं। तो लेट y belongs to a such that y minus 2 is equal to 4k। तो y minus 2 is equal to 4k का मतलब mod of y minus 2 equal to 4k। 4k मतलब यहां से 0 से 12 के बीच की वो सारी वैल्यू लिख दीजिए यहां पर जो 4 के मल्टीपल में आती हैं, बिल्कुल सेम। तो 0, 4, 8 और 12। तो क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यह गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4, 8, 12। अब इसे कैसे लिख सकते हैं कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 12। अब यहां से हमें फिर वही सेट ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं जो सेटिस्फाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ y इज इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ y इज इक्वल टू 10 हो गया और यहाँ y इज इक्वल टू 14 हो गया। लेकिन यहाँ वही फिर दिक्कत कि 14 तो अपनी गिवन वैल्यूज में लाई नहीं करता। तो कैसे लिखेंगे कि हियर y इज इक्वल टू 14 नॉट बिलोंग्स टू 0 to 12। तो फाइनल आंसर में जो सेट ऑफ पॉइंट्स लिखेंगे, मतलब जो हम इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे 2 के लिए, वो क्या होगी। तो लिखा मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कौन कौन हो गया वहां पर 2, 6 और 10। 2, 6 और 10, 14 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये लीजिए, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन पूरा फिनिश हो गया। ध्यान से एक एक स्टेप देखिएगा, पेपर में आपको एग्जैक्ट इसको ऐसे लिख के आना है। बस ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर 2 दिया है, पहले वाले पार्ट में 1 दिया था, इस बार 2 दिया है, ये कुछ और भी हो सकता है। और इक्वल में वो सारी वैल्यूज लिखनी है जो 4 के मल्टीपल में आ रही हैं। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं।